तो आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग का जीके जीएस क्वेश्चन 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। आप लोग बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं दोस्तों? एक का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 तत्व है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग को कितना स्कोर सही किए हैं। 35 में से कितना क्वेश्चन सही है दोस्तों? आपका इसका कटअप 30 क्वेश्चन रखें। 30 क्वेश्चन जो बताएंगे इसका आंसर, उनका काफी तैयारी अच्छे होगा दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलोजन्स कहा जाता है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है दोस्तों? 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम, ये राइट आंसर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा पाई जाती है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 तत्व होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 18 समूह को कहा जाता है शून्य समूह। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 18 समूह को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम जो है धातु को रखा जाता है किरोसिन में डुबाकर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है लिथियम, ऑप्शन सी में है पोटेशियम, ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों। 9 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, सोडियम भी हो जाएगा, लिथियम भी हो जाएगा, पोटेशियम भी हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है दोस्तों? 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मरकरी हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है दोस्तों? 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, न्यूलैंड के समय ज्ञान तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय ज्ञान तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 तत्व थी दोस्तों। न्यूलैंड के समय ज्ञान तत्वों की संख्या 24 थी दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में उदावदर कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में उदावदर कतारों को क्या कहा जाता है? 14 का राइट आंसर आपका वर्ग कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 52 थी दोस्तों। 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन, अक्रिय गैस हीलियम किस बलव का सदस्य है। अक्रिय गैस हीलियम किस बलव का सदस्य है। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी सॉरी डी बलव है। अक्रिय गैस हीलियम किस बलव का सदस्य है, डी बलव का सदस्य है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस बलव का सदस्य है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस बलव के सदस्य है। 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एस बलव का सदस्य है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है दोस्तों, ये याद रखेगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है दोस्तों। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है दोस्तों। 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में है एक हो जाएगा। अक्रिय गैसों संख्या एक हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है दोस्तों। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 3 होती है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है दोस्तों। 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। विद्युत बल्ब में किया जाता है दोस्तों, आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है दोस्तों। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाती है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है दोस्तों। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है दोस्तों। धातुओं को अधातुओं से अलग करती है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एक वर्ग में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ते क्रम में। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे दोस्तों, राइट आंसर आपका बढ़ते क्रम में होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है दोस्तों। 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन है दोस्तों। आप लोग को साइंस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग किसी भी एग्जाम में साइंस ये वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग अच्छे से याद कीजिए दोस्तों, साइंस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर है, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है दोस्तों। 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन है दोस्तों।
28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों? 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन नहीं पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है दोस्तों। 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन गैस पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों। आर्गन की खोज किसने की? आर्गन की खोज किसने की दोस्तों? 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्गन की खोज रैमजे ने की थी दोस्तों। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है दोस्तों? 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रेडॉन है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है दोस्तों? 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आर्गन गैस का उपयोग होता है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन का द्रव्यमान 40 होता है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 35 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। आप लोग भी जीके जीएस तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @अंकित21 को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग को साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेके आता हूं दोस्तों। हर वीडियो आप लोग इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।